मेरा जो स्कोर कार्ड है वो कोई लीडर नहीं डिसाइड करेगा। मेरा स्कोर कार्ड जो है मेरे विधानसभा के क्षेत्र की जनता तय करेगी 3 साल बाद। कोई कुछ बोलता रहे, हमने उनकी ज़बान में मैंने बिल्कुल जवाब नहीं देना है, और जो जवाब है वो काम करके देंगे। नमस्कार, मैं हूँ स्वामी प्रकाश बवेटा, चंबा सदर के विधायक नीच रहे मेरे साथ हैं। पहले तो स्वागत है उसके। धन्यवाद जी। चंबा में आजकल आपके खिलाफ बड़े नारे लगते हैं। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप बोलते नहीं हैं, तो आज मौका मिला है तो जवाब मिलना चाहिए। मेरे सारे साथी मेरी जान के पीछे पड़े रहते हैं कि विरोध करो। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि मेरा जो स्कोर कार्ड है वो कोई लीडर नहीं डिसाइड करेगा। मेरा स्कोर कार्ड जो है मेरे विधानसभा के क्षेत्र की जनता तय करेगी 3 साल बाद। कोई कुछ बोलता रहे, हमने उनकी ज़बान में मैंने बिल्कुल जवाब नहीं देना है। हर आदमी हिंदुस्तान के अंदर फ्री है। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमें मेरे कई बेचारे जो मेरे साथ बड़े दिल से जुड़े होते हैं, कई बार ऐसी मैंने बोला आप ऐसा कोई कदम मत उठाओ। हमने हर चीज़ को हंस के लेना है, खुशी से लेना है, और जो जवाब है वो काम करके देंगे। 15 साल से चंबा के अंदर भाजपा का विधायक रहा। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब आप देखेंगे कि आने वाले 3 महीने के अंदर बस अड्डे के अंदर जो है पार्किंग का निर्माण का काम शुरू होगा। अच्छा सर, विकास की बात तो कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है सर, अच्छा कर रहे हैं, जैसे उपलब्धियां भी बना रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत जो आरोप लगते हैं तो अच्छी सियासत नहीं होती है। मुझे लगता है कि जवाब नहीं मिलेगा तो बार बार ये चीज़ें उठेंगी। गरिमा की बात है, प्रतिष्ठा का सवाल भी है, क्योंकि आपका परिवार प्रतिष्ठित परिवार रहा है, पिताजी आपके पूर्व मंत्री नहीं हैं, तो जवाब तो मिलना चाहिए। नहीं, देखो मैंने आपको एक बात बोली, जहाँ मुझे जवाब देना किसी चीज़ में तर्क संगत लगेगा मैं जवाब दूंगा। जहाँ मुझे चीज़ ऐसी लगती है कि मुझे लगता है कि जवाब देना मेरे लिए डिसएडवांटेजेस है, वहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं जवाब ना दूँ। मैं तो चाहता हूँ कि और बोलें। मैं बोलता हूँ कि और बोलें। मैं तो उससे बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब ये सारा प्रकरण हुआ तो जिस तरीके से लोगों ने मेरे को मीडिया के अंदर मेरे को हाइप मिली इस चीज़ से। हर राजनीतिक आदमी जो है थोड़ा सा राजनीतिक तौर पे भी सोचता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा है कि ऐसा करने से मेरा बहुत बेनिफिट हुआ है। अभी मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिनको मैं जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, जिन्होंने मेरा पक्ष लिया, और मैं अब ढूंढ रहा हूँ कि वो लोग कौन हैं, कहाँ हैं। एक तो होता है जो अपने वर्कर हैं रोज़ सवेरे शाम, लेकिन एज ए जनरल सोसाइटी लोगों ने इतना साथ दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी। मेरा जो एग्ज़ामिनेशन है, मैंने आपको पहले भी बोला है, 3 साल बाद आना है, ठीक है। और जब मुझे पता है कि मैं बहुत सही दृष्टि से काम कर रहा हूँ। अच्छा, गेट तक पहुंच गए आपके आरोप आपके ऊपर, गेट बंद रहता है, सच? फिर मैं यही चीज़ बोलूँगा कि ये तो मेरे विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से पूछना, आपकी गेट बंद रहता है कि नहीं रहता है। मैं इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। अगर आपको लोग मिलेंगे तो आप खुद उनसे पूछना। मेरे बोलने से या किसी और के बोलने से मुझे लगता है, जब भी आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो यही बोलूँगा कि मेरा खुला रहता है। जब आप मेरे ऑपोजिशन वाले से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि बंद रहता है। आप एक आम गाँव की जनता से पूछना, बिना द्वेष के, और भाजपा वालों से भी पूछना, खासकर सिर्फ कांग्रेस वालों से नहीं, वो तो मेरे फेवर में बोलेंगे। देखो ऐसा राजनीति है, उसके अंदर चीज़ें चलती रहती हैं, उन्होंने बोलना है, हमने कुछ करना है। मुझे ये पता है कि मैं जितना टाइम चंबा के अंदर रहता हूँ, शाम को हर अंतिम व्यक्ति को जो है मैं मिलके मैं अपने बेडरूम तक जाता हूँ। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति आ जाए और मेरे से कोई मिस हो जाए या कुछ जिसकी मुझे नॉलेज ना हो, तो वो बात और है। अदरवाइज़ गेट बंद करने की, बल्कि मैं तो आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरे से तो आप यहाँ सर्किट हाउस के सारे चौकीदारों से पूछ लो, इससे पहले भी विधायक रहे हैं, सब लोग यहीं जाके मिलते थे। मैंने इलेक्शन के दौरान एक अनाउंसमेंट की थी कि मैं जो है, अगर आप मुझे जता के भेजेंगे तो मैं मेरे घर के दरवाजे जो हैं आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। और मैं तो व्यक्तिगत रूप में, मेरा ऑफिस ही मेरे घर से चलता है, मैं तो सर्किट हाउस आता ही नहीं हूँ। अब इससे बड़ी चीज़ क्या और हो सकती है। जितने भी विधायक जनरली रहे हैं वो सर्किट हाउस से जो है अपनी सियासत चलाते रहे हैं। मैं तो अपनी सियासत घर से चलाता हूँ, बिकॉज आई वांट कि सब लोग जो है मेरे घर का रास्ता देखें, और दिन रात जो है उनके लिए हम जो है प्रयासरत हैं। अच्छा, नीरज नेर स्पष्टवादी है,
शरीफ लोग कहते हैं, 90 में शराफत चलती है क्या? मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ कि कई लोगों से कई बार मिलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि नैयर साहब शरीफ होना जो है अच्छा नहीं है, वो नहीं है। मैं तो मेरा ऐसा मानना है कि शरीफ होने में कोई बुरी बात नहीं है, पर बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। बेवकूफ़ी और शराफत में एक फ़र्क है, क्या समझे? शराफत अपनी जगह होती है और बेवकूफ़ी जो है वो अपनी जगह होती है। सियासी जवाब बहुत अच्छा है, पर इसी सियासी जवाब की वजह से आपके जो चिर परिचित है या फिर घनिष्ठ मित्र हैं या फिर पार्टी के लोग हैं नाराज़ भी रहते हैं। देखो ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है कि परिवार के अंदर 4 भाई होते हैं, उनकी बीवियां हो जाती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो एक परिवार को, एक मुखिया को संगठित करना और चलाना जो है मुश्किल हो जाता है। ये तो फिर पूरा विधानसभा के क्षेत्र है तो चलता रहता है, बीच में किसी की नाराज़गी हो जाती है, फिर वो काम किसी का नहीं होता है, नाराज़ हो जाता है, किसी और का हो जाता है, ठीक है ना। ये तो ये चीज़ें तो राजनीति के अंदर चलती रहती हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि व्यक्तिगत कामों पे ध्यान कम देके मैं जनरल डेवलपमेंट के ऊपर जो है मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बिकॉज़ मेरा ऐसा मानना है कि तकरीबन 10,000 लोग ही हैं जो मेरे घर में आते जाते हैं, बाकी मेरे यहाँ वोटर हैं तकरीबन 63, 64, 74,000, 72,000 के करीब होंगे। तो उनमें से मैक्सिमम लोग तो ना मेरे पास आते हैं ना मेरे से मिलते हैं, लेकिन उनमें से कम कोई 36,000 लोगों ने मुझे वोट डाला है। 10,000 ही मेरे पास आते हैं ना, बाकी तो आते भी नहीं हैं। बाकी तो यही देख रहे हैं कि मैंने किया क्या है। अब प्रौथा की सड़क है, पक्की होगी, ठीक है। अब साव के अंदर जो है बस स्टैंड की प्रॉब्लम है, अब बड़ी जल्दी है उनको बस स्टैंड का जो है निवारण। साव का जो CHC है उसको हम जो है कन्वर्ट करने जा रहे हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम करने जा रहे हैं। धरातल पर आने वाले 1-2 सालों के अंदर आप चेंजेस, अभी चंबा मेडिकल कॉलेज है, मुख्यमंत्री जी ने 175 करोड़ रुपया जो है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए दिया। अब उसका काम कंप्लीट होने जा रहा है फर्स्ट फेज़ का। अब हमें सेकेंड फेज़ के लिए फिर वी नीड अनदर बिग अमाउंट, तकरीबन 195 करोड़ रुपए की हमें ज़रूरत है। और आपको पता है कि ये जो हमारा मेडिकल कॉलेज है ये 10:90 रेशो की उससे अब बाहर निकल गया है। अब जो भी फंडिंग होगी वो स्टेट गवर्नमेंट ही देगी। ये वाला भी जो 175 करोड़ रुपया है, दिस इज़ बीन फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। शुरू में जब शुरू हुआ था उस टाइम में 90-10 की स्कीम थी। अब ये स्कीम नहीं है, तो जो भी फंडिंग आनी है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही जो है वो फंडिंग आएगी। तो मतलब जैसे जो महत्वपूर्ण काम है, जैसे आपका मेडिकल कॉलेज हो गया, मेरा फोकस है कि अब फर्स्ट फेज़ इसका कंप्लीट होने जा रहा है, तो इसका सेकंड फेज़ के लिए अगर मैं धन का प्रावधान कर सकूँ, विच विल अगेन बी अ वेरी बिग आस्क। एंड में मैं पर्सनली नहीं दूंगा, लेकिन लोग कहते हैं बीवी का जिक्र हुआ है, हो सकता है बुरा भी लगे, लेकिन जवाब मिलना चाहिए कि बीवी चलाती है ये लाइफ। ऐसा है कि जैसे मैं एक अकेला व्यक्ति काम करता हूँ अपने विधानसभा के क्षेत्र के लिए, मेरी वाइफ भी काम करती है। मैं अपने भाजपा के साथियों को बोलना चाहता हूँ, आप तो रोज़ टीवी के माध्यम से ये बोलते हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला को आगे बढ़ना चाहिए, महिलाओं को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो अगर बीवी मेरे काम में हाथ बटाती है तो इसमें क्या बुराई है? मेरा ऐसा मानना है, मैं तो बिल्कुल इस बात से खुश हूँ। अगर मेरे को ये काम अकेला चलाना पड़े तो मैं बोलता हूँ मेरे को बहुत मुश्किल होगी, वो मेरा काफ़ी लोड जो है वो भी लेती है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं। मैं तो आपके सामने बिल्कुल बोलता हूँ कि अगर मेरा भाई होता है, यहाँ सगा भाई होता है, वो अमेरिका है सेटल, तो शायद वो मेरी मदद करता है इस चीज़ में। अब मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है वो बाहर पढ़ती है, बेटा इलेक्शन के टाइम में वो आते हैं, बीच में करके आते हैं। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरी वाइफ जो है मेरा पूरा मदद करती है, और उसकी बहुत मदद जो है मुझे काम के अंदर रहती है, और हम दोनों जो है मिल के जो है, मैं भी ये आपका जो मेडिकल कॉलेज और ये जो पार्किंग है, मैं 15-15 दिन मीना शिमला रहा हूँ इन कामों के लिए, तो पीछे वही काम संभालती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से इन्होंने शराफत से जवाब दिए हैं विरोधियों को और शुभचिंतकों को, और मुझे लगता है कि इस तरह का इंटरव्यू पहली बार हुआ है चंबा सदर के विधायक नीरज नैयर का। और नीरज नैयर कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, ये चंबा की संपत्ति है, चंबा के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने जवाब दिए हैं, विरोधियों को भी सुनने चाहिए, और जो पार्टी के लोग हैं जिन्हें लगता है कि जवाब नहीं देते हैं, जवाब इन्होंने दिया है। और इस तरह के जवाब बड़े ही
अदब से बहुत कम लोग देते हैं। इसके लिए धन्यवाद। और एंड में जो शुभचिंतक है, जो विरोधी हैं, उनको शराफत में अच्छा सा जवाब। मैं जनरलाइज स्टेट के लेवल पे मैं अपने भाजपा के साथियों को बोलना चाहूँगा कि हिमाचल की जनता ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है। हमें 5 साल जो है, ठीक है, राजनीति के अंदर आपका पूरा हक है, आप अपने सवाल भी कर सकते हैं, हमारे को खोस भी सकते हैं, जो है जनरलाइज वो तो करना है। एज अ ऑपोजिशन दे हैव टू डू व्हाट दे हैव टू डू, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर लेकिन जो ऑपरेशन लोटस है और इस तरीके से जो सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश आज भी होती है, आज भी भाजपा के साथी कई बार बोलते हैं हमारे साथ ये टच में है, वो टच में है। मुझे लगता है कि जनता ने एक मूड बनाया है। यार आपको क्या जल्दी है, 5 साल बाद चुनाव आने हैं, 3 साल बचे हैं, आपने जो करना है आप उस टाइम करो ना। इस टाइम में आप, हमें मैंडेट मिला है सरकार का, हमारा ये 9 महीने आपने ख़राब किए हैं बीच में ये सब कांड करके। 9 महीने में शायद अगर ये नहीं होता तो शायद आज चंबा की पार्किंग का काम शुरू होता, शायद आपका हेलीपोर्ट का काम शुरू होता। 9 महीने तो हमारे इसी काम में चले गए। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो भुगतभोगी हूँ इस चीज़ का, ठीक है ना। तो ऐसा है, इतनी जल्दी में मत रहो। जनता जो है, हर आदमी को, आपको भी 5 साल का मौका दिया था, हमें 5 साल का मौका दिया है, और हम अगर काम नहीं करेंगे ठीक ढंग से तो जनता फिर जो है वो अपना मूड बनाती ही है आपके सामने। और मैं ख़ास तौर पर हिमाचल की जनता का मैं ख़ास तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि किस विवेकपूर्ण तरीके से उन्होंने एमपी के चुनाव के अंदर उन्होंने जो है एक डिसीजन लिया। एक ही जगह में एमपी के भी चुनाव थे और कई जगह ऐसे विधानसभा के भी चुनाव थे। विधानसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस को, एमपी के चुनाव के अंदर बीजेपी को। जस्ट थिंक अबाउट इट। तभी जब आप मेरे से सवाल करते हैं ना कि आप जवाब नहीं देते हैं, तो मैं तो जनता का, हिमाचल की जनता और का मैं कायल हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जवाब मेरा देना नहीं बनता है, जनता जवाब देगी, 3 साल बाद जवाब देगी, और जो वो जवाब देगी वो हमारे लिए सर माथे पर है। तो सबसे बड़ी बात ये है, बाकी कोई क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसमें देयर इज़ नो एंड टू ऑल। ये तो डिस्कशन है कि वो बोलेगा, फिर मैं बोलूँगा, फिर वो बोलेगा। हमने अपना कार्य करना है और कार्य करेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो 2025 है, इसके अंदर जो है ये 4 मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं ये आपको ज़मीन से जो है उठते हुए नज़र आएंगे और कंप्लीट मेरे टेन्योर के अंदर हो सकेंगे। आई कैन नॉट गारंटी ऑन दिस, बिकॉज बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मिनी सेक्रेटरीट है 35 करोड़ का है, तो दैट इज़ अ बिग प्रोजेक्ट। लेकिन पार्किंग का मैंने पूरा ध्येय बनाया कि मैं इसका स्टार्ट करके इसको अगर कंप्लीट भी कर पाऊँ और उसका इनॉग्रेट भी कर पाऊँ, क्योंकि वो तकरीबन 13 करोड़ का है। मिनी सेक्रेटरीट इज़ अ बिग प्रोजेक्ट। हेलीपोर्ट का भी टेंडर लगेगा, उसका भी बड़ी जल्दी इसकी DPR पवन हंस पहले बना रहा था, अब DPR PWD को जो है बनाने के लिए जो है बोल दी गई है। और इस तरीके से आपका जो इंडोर स्टेडियम है, जो पुलिस ग्राउंड का है, ये देखो पिछले भाजपा के मंत्री जी रख के गए थे, हमने उसकी जगह चेंज की, फिर उसकी NOCs दिलवाई, फिर उसके लिए धन का प्रावधान किया। अभी मैं आपको और चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो मैंने करना है वो मैंने इन्हीं 2-3 सालों में कर देना है। 6 महीने में लास्ट में कोई ज़्यादा अनाउंसमेंट्स नहीं होनी है। जो करना है अभी करना है, तक अपने होते हुए, ताकि कोई भी प्रोजेक्ट है दैट शुड बी वेल फंडेड। और अगर कोई नया इंस्टीट्यूट आता है तो इट शुड कम विद फुल पोजीशंस, कि भाई ये इसमें ऑफिसर लगेगा, इतनी पोस्टें होंगी। तो मैं बहुत होशियार हूँ, मतलब ठग ही नहीं सकते आप। मैं तो अब इस मूड का हूँ कि बिल्कुल कि ठग ही नहीं सकते आप जनता को, ठीक है ना। इसलिए बेटर है कि जो सच है वो ही बोल दो, बाद में भी उनको पता लगना है, पहले बोल दो। बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि विधायक नीरज नेर जी ने कहा है कि वो नहीं बोलेंगे, उनका काम बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।